वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एक्शंस का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ रडार पर सबसे पहले बिहार की जेलें आई हैं, जहां वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है, तो दूसरी तरफ ओसामा साहब के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी के एक्शन को लेकर। मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक साथ बिहार में बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है और जिस तरीके का एक्शन नजर आ रहा है उससे लगता है कि बिहार में जो नई सरकार बनी है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि लोगों ने जो हम पर भरोसा किया है उस भरोसे को किसी तरह से हमें पूरा करना है। सबसे पहले बात करते हैं ओसामा साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है। आरजेडी के विधायक, पूर्व बाहुबली, पूर्व सांसद, हालांकि अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, का एक दौर में जिन्होंने पूरे बिहार में उत्पात मचाया, उस शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर 10 दिन के भीतर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर किस लिए दर्ज हुई है? जमीन को लेकर मामला था और विधायक होते हुए जिसकी जमीन है उसको इन्होंने धमकाया, फोन किया। मामला उन्हीं के सिवान जिले के रघुनाथपुर से जुड़ा हुआ है और पूरी कहानी दर्शकों को बता दें, मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। डॉक्टर विनय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा ने महादेवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ और आरोप लगाया है कि इन्होंने जो जमीन खरीदी उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया वहां पर इनके साथ मारपीट की गई। ओसामा साहब का कहना है कि यह जमीन मेरी है। जब इन्होंने पेपर मांगे तो डॉक्टर सुधा और डॉक्टर विनय दोनों ने अपने जमीन के पेपर भी दिखाए, और पेपर दिखाने के बाद जब ये प्रूफ हो गया कि ये जमीन उनके नाम पर ही है, तब जाकर के वो वहां से चले गए। ओसामा साहब, फोन पर बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही वहां पर काम शुरू हुआ उसके बाद ओसामा के गुंडों ने हमले बोल दिए और इन लोगों के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। ये फिलहाल गोरखपुर में रहते हैं, मूल रूप से गोपालगंज सिवान के निवासी हैं। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि इनको धमकियां दी जा रही है कि यहां से छोड़कर गोरखपुर चले जाओ, लेकिन ये भूल रहे हैं कि यहां सम्राट है और गोरखपुर तो बाबा का जगह है, योगी आदित्यनाथ का। तो अब बिहार में चाहे आप कितने भी बड़े विधायक हों, सांसद हों, अगर आप ये जबरदस्ती करेंगे, आम जनता के साथ किसी को परेशान करने की कोशिश करेंगे, ये रंगदारी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, गिरफ्तारी भी होगी, कुटाई भी होगी, बुलडोजर एक्शन भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो बिहार पुलिस इनकाउंटर भी करेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया पुलिस क्यों ना हो। सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और इसीलिए भूमि और राजस्व विभाग को यह बार बार कहा गया है कि जमीन से जुड़े जितने मुद्दे हैं आप उन्हें फौरन निपटाइए। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि अब उन पर दो एफआईआर दर्ज हो गए हैं और यह तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में बिहार की जनता को मैसेज जा रहा है कि हमने जिस सरकार को चुना है अब शायद वो सही दिशा में जा रही है और अगर इसी तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा तो आगे चलकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और मजबूत होगी। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि रिजल्ट दीजिए, अब रिजल्ट देने की बारी है, तो इस रिजल्ट का मतलब क्या है? देखिए, रिजल्ट का मतलब यही है, अगर कहीं कोई घटना होती है तो फौरन उस पर एक्शन चाहिए। ये नहीं कि जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो गई और मामला लटका हुआ है, फिर कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो कितने साल लंबे चलते हैं हर किसी को मालूम है। तो सीएम का साफ साफ कहना है कि आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 सूत्रीय अपनी जो ऑर्डर है उसको जारी कर दिया है और कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी तरीके का अगर आप लेट सेट करते हैं वो बर्दाश्त नहीं होगी और काम में साफ सफाई रखना होगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो विभाग है, उसको यह जवाबदेह करना पड़ेगा कि आखिरकार मामले में चूक कैसे हुई। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यूपी की तरह नहीं होगा तब तक आप वैसे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, फिर तो माफियाओं का बोलबाला होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी जबरदस्त एक्शन में है और एक्शन ऐसा कि माफियाओं के होश उड़े हुए हैं। यहां तक कि आरजेडी के विधायक आप देखिए, अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगली बड़ी खबर है, बिहार के तमाम जेलों में जबरदस्त छापेमारी की गई और ऐसा नहीं है कि छापेमारी आज पहली बार हुई है, यह कल हुई थी। हाजीपुर से लेके पटना जेल, बक्सर जेल, तमाम जगहों पर छापेमारी हुई है और यह छापेमारी इसलिए की गई ताकि जेल में किसी तरीके का कुछ ऐसा सामान तो नहीं लाया जा रहा है, कुछ ऐसी वस्तुएं तो नहीं रखी जा रही है जिससे आगे चलकर जेल प्रशासन
पूरी तरह से मजबूर हो जाए कार्रवाई करने को। लेकिन सर, मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही सबसे पहले रडार पर जेल ही क्यों आई है? देखिए, जेल एक ऐसी जगह है जहां पे प्रदेश के बड़े बड़े माफिया होते हैं और कई माफिया इतने ज्यादा ताकतवर मजबूत होते हैं कि जेल से उनका नेटवर्क चलता है। तो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरी बात, कई जगहों पर बिहार में यह खबर आई थी कि जेल से नशे का प्रचलन हो रहा है। जेल में किसी प्रकार के नशे का कोई वहां पर प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पुलिस वाले होते हैं, जेल के अधिकारी होते हैं, वो चंद पैसों के लिए, घूस के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में बाहर से सिगरेट, उसके अलावा बीड़ी, खैनी, गुटखा, इन तमाम चीजों को मुहैया कराते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले जब बिहार गया था तो मैं भी एक जेल गया था, वहां देखने के लिए अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बिहार में अब लगभग जितने जेल हैं वहां पूरी तरह से नशे का प्रचलन बंद कर दिया गया है। और ये जब 2025 में नई सरकार बनी उसके बाद से ही ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब स्थिति ऐसी है कि जेल में चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको उसी तरीके से रहना पड़ेगा जिस तरीके से आम अपराधी रहते हैं। तो जेल से जो नेटवर्क चलते हैं, जेल से जो पूरी ये साजिश रची जाती है, उस पर विराम लगाया जाए और इसी के लिए जेलों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज सुबह सुबह पटना के मरीन ड्राइव पहुंच गए और वहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी की कई महिला नेताएं वहां पर शामिल थी, श्रेयसी सिंह शामिल नजर आई, जेडीयू की कई महिला विधायक सांसद नजर आई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री बनते ही कैसे एक्टिवनेस नजर आ रही है। और अगर ये एक्टिवनेस पूरी तरीके से कार्य प्रणाली में लागू हो जाए तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह जिसने पूरे बिहार की पहचान बदल दी। हम लोग अभी चुनाव में जब बिहार में थे, पटना में जब लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो अक्सर मरीन ड्राइव से गुजरना होता था और उस सड़क से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप दुबई में आ गए हैं। तो ये क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है जिन्होंने बिहार की स्थिति बदल दी। एक दौर हुआ करता था जब लोगों को 2 किलोमीटर जाने के लिए 5-5 घंटे लगते थे। हमने जब दरभंगा में बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी, कुछ ऐसे वहां पर सड़क, जो वहां के गौड़ा बौराम के विधायक हैं सुजीत कुमार, उनकी जो पत्नी है सवर्णा सिंह, वो पहले विधायक थी, उन्होंने कुछ ऐसे सड़कों का निर्माण कराया है जहां मतलब जो 5 किलोमीटर का सड़क है और वहां लोग बता रहे थे कि आप लोग अभी आए हैं तो आप 5 मिनट में आ गए होंगे 5 किलोमीटर, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब हमें 5 घंटे लगते थे। तो आप इससे समझिए कि बिहार में किस तरीके का बदलाव नीतीश कुमार ने किया। अब उन्होंने जो बेसिक चीजों को सुधारा है, अब उसको किसी तरीके से आगे ले जाना है और अगर उन चीजों पर बेहतर तरीके से काम होगा तो फिर बिहार भी देश के दूसरे प्रदेश की तरह आगे बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा जनता दरबार की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वो 2005 में सीएम बने तब से उन्होंने जनता दरबार लगाने का काम शुरू किया और उसके बाद से अक्सर वो पटना में जनता दरबार लगाते रहे। और अब सम्राट चौधरी ने भी आज से जनता दरबार की शुरुआत कर दी है। जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है, आज से वो लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। हालांकि दर्शकों को बता दें कि सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम रहे तो अपने घर पर, जो उनका मुंगेर में लखनपुर घर है, वहां पर जब भी वो जाते हैं हमेशा वो जनता दरबार लगाते हैं और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, हर किसी की फरियाद सुनी जाती है। और जब वो डिप्टी सीएम थे उन्होंने कई बार एक्शन लिया और उस एक्शन के गवाह हम भी हैं। आज फिर से वही एक्शन नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो चीजें तैयार की है वो बिहार सरकार अब उसको लेकर आगे बढ़ रही है। शायद इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बिहार में जो है नीतीश मॉडल ही चलेगा। तो अगर इस तरीके से एक्शन होते रहेंगे, कार्रवाई होती रहेगी, तो फिर व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। और सर, एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है महिलाओं को, और अभी जिस तरीके का मरीन ड्राइव में नारी को लेकर ही हमने आयोजन देखा गया कि नारी को लेकर ही हुआ है, तो सम्राट चौधरी के लिए ये जो आयोजन है वो कितना मायने रखता है? देखिए, आयोजन बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि आपके पास व्यवस्थाएं होंगी तभी आप चीजों को आयोजित कर पाएंगे। आज आप देख लीजिए भारत में कितने क्रिकेट स्टेडियम है, 30 से ज्यादा होंगे। देश के अभी आईपीएल चल रहा है, तमाम राज्यों में मैच हो रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है क्योंकि इतने दिनों में क्रिकेट स्टेडियम का कोई बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। एक स्टेडियम पटना में है, मोइनुल हक, तो वो आप कहिए वहां पर रणजी मैच हो गया। अभी मुंबई और पटना का एक रणजी मैच हुआ था बहुत दिन के बाद, तो उसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। इतने दिनों में वहां कोई स्टेडियम नहीं बन पाया, लेकिन पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार की कोशिश की बदौलत नालंदा में एक शानदार इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है
और अब लगभग काम उसमें पूरा हो चुका है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहां पर आपको इंटरनेशनल मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास व्यवस्थाएं होंगी तभी आप बड़ी योजनाओं को लागू कर पाएंगे, बड़े कार्यक्रम कर पाएंगे। इसी तरीके से मरीन ड्राइव आप देखिए, इतना लंबा चौड़ा भव्य और साफ सुथरा सड़क है वहां पर कि वहां पर आप कोई भी बड़ी योजना कर सकते हैं, कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। और उसके लिए मरीन ड्राइव पटना का जो है वो शानदार और जिस तरीके से मरीन ड्राइव की खूबसूरती को बनाया गया है, वहां पर पेड़ लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है। मतलब पटना में रह के, बिहार में रह के जब आप रात में उस सड़क से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप नोएडा में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं। तो ये जो विकास के काम एनडीए सरकार की तरफ से किए गए हैं, अब उस काम को और लोग चाह रहे हैं कि एक ही मरीन ड्राइव ना हो। वो मरीन ड्राइव अगर पटना में बना है तो वो बक्सर में भी बने, वो गोपालगंज में भी बने, वो मुंगेर में भी बने, बिहार के तमाम हिस्सों में बने। तो इसलिए एक और मरीन ड्राइव का ऐलान किया गया है जो मुंगेर से लेकर भागलपुर तक का होगा और वो पटना से जुड़ा होगा। अभी डिप्टी सीएम जब थे सम्राट चौधरी, तो समृद्धि यात्रा के दौरान ही उन्होंने ये ऐलान किया था। तो अगर सरकार एक्शन में नजर आ रही है तो इसका कारण है 206 सीटों का दबाव। जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया है तो काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं काम करेंगे तो फिर अगली बार विपक्ष में जनता बैठा देगी, क्योंकि बार बार आप एक ही मुद्दे को लेकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बार जंगल राज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था और नीतीश कुमार को लेकर लोगों में सहानुभूति थी। सबको लग रहा था कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव है, तो एनडीए को जबरदस्त बम्पर मैंडेट दिया गया। अब उस मैंडेट पर उतरने की कोशिश की जा रही है और एक्शन नजर आ रहा है। और अगर ये एक्शन लगातार चलते रहे, 5 साल चलते रहे, तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एक्शंस का दौर जारी है। एक तरफ ओसामा साहब जो कि फंसे हुए हैं, आरजेडी के विधायक, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।